आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये जब करेंसी यानी कि मुद्रा इजाद नहीं हुई थी तब की बात है। लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान खरीद लिया करते थे बार्टर सिस्टम के तहत। लेकिन इस प्रोसेस के साथ कई तरह की दुश्वारियां थी। उनमें से एक जो प्रमुख थी वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की थी, यानी कि ये तरीका तभी कारगर होता जब आपको और सामने वाले को एक दूसरे के पास जो चीजें उपलब्ध है उसकी ही जरूरत हो। तो आपने लिया दिया और काम कर लिया। समय का पहिया आगे बढ़ा, सिक्के आए और फिर नोट। इस सिस्टम से निजात तो मिला, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने बताया कि करेंसी सर्कुलेशन भैया थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसमें नकली नोटों को भी चलाया जा रहा है और करप्शन टाइप कुछ चिंताएं नत्थी जो हैं वो तो हैं ही। सो दुनिया फिजिकल से डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ी, जहां फुटकर का कोई रिगझिग नहीं था। बात यहां तक होती तो कोई बात नहीं थी। इसके आगे बढ़े एक और करेंसी पर बात होने लगी। लोग उसमें निवेश करने लगे और कहने लगे भविष्य भैया इसी का है। इसको बिटकॉइन और क्रिप्टो कहा गया। लेकिन भारत में इसके और पंख फड़फड़ाते तभी सरकार ने इस पर लॉटरी माफिक 30% का टैक्स लगा दिया। 2021 के बजट की बात है। कहा गया कि देश की जो सेंट्रल बैंक है वो अपना डिजिटल करेंसी लाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। बात आज इसी डिजिटल रुपए की करेंगे जिसे आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लाने जा रहा है। ऐसी करेंसी जिसे हम छू या देख तो नहीं सकते, मगर इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे कि दूसरी करेंसीज को करते हैं। सरकार का कहना है कि ये वर्चुअली करेंसी जिसे सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया है, वो डिजिटल होती अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट अप देगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव a big boost to digital economy. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. कई लोग डिजिटल करेंसी को एक तरह का क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल दो चीजें हैं। सरकार का ये कहना है कि आरबीआई अप्रैल से शुरू होने वाले फिस्कल ईयर में इसे ले आएगी, मगर उससे पहले इस राह में कुछ रोड़े भी हैं। क्या है वे, और क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी में बुनियादी फर्क क्या है, बता रहे हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। डिजिटल करेंसी सिर्फ डिजिटल रुपी है। आपके जेब में, आपके पर्स में, वॉलेट में जो रुपए और कॉइन्स पड़े रहते हैं, जो नोट और कॉइन्स है, उनकी जगह डिजिटल नोट और कॉइन हो जाएंगे। आप एक दूसरे से लेन देन बिना किसी इंटरमीडियरी के, बिना बैंक के, बिना किसी वॉलेट के कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है, उसकी माइनिंग की जाती है, कंप्यूटर में एक फॉर्मूला डाल के कोड जनरेट होता है जिसको हम कॉइन कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है, एक्चुअली करेंसी नहीं है। और डिजिटल मनी जो निकाल रहा है आरबीआई, वो एक करेंसी है। दोनों में बहुत फर्क है। और क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट है, जबकि डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा, सरकार द्वारा रेगुलेटेड रहेगी, जैसे कि अभी कैश को रेगुलेट किया जाता है। इसको लॉन्च करने से पहले जो डिजिटल मनी लॉ है, जिसका जिक्र बार बार पार्लियामेंट में अभी भी पास होना था और बजट सेशन में भी होना था, नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही है कि जो समर सेशन होगा, जो ग्रीष्मकालीन बजट जो सत्र होगा, उसमें इसको लिया जाएगा और इसके लिए कानून बनाया जाएगा जिसमें वर्चुअल एसेट्स और डिजिटल मनी दोनों के लिए प्रावधान लाए जाएंगे। इसको किस प्रकार से क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा और किस प्रकार आरबीआई जो है, इसमें आरबीआई एक्ट में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ नोटों और कॉइन्स का प्रावधान है। अब आपको उसमें डिजिटल मनी भी डालना पड़ेगा, उसकी सर्कुलेशन से संबंधित भी कानून डालने पड़ेंगे। इन सब बातों को देखते हुए ये प्रावधान आने की उम्मीद है। तो जैसा कि शरद जी बता रहे थे, अभी एक प्रॉपर अमेंडमेंट की दरकार होगी आरबीआई एक्ट में, तब जाकर डिजिटल करेंसी अपने असल रूप में आ पाएगा। डिजिटल करेंसी को लेकर जो सरकार की तेजी है, उसकी एक लकीर आरबीआई की एक चिंता तक भी जाती है, जो कई एक मौके पर बिटकॉइन को लेकर भी दिख चुका है। आरबीआई ने बारहा चेताया कि क्योंकि बिटकॉइन, इथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ रेगुलेशन बहुत मुश्किल है, लिहाजा इससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसा खतरा है। सो ना सिर्फ आरबीआई बल्कि दुनिया जहान के कई देश सीबीडीसी लोन पर विचार कर रहे हैं।
बहामास, नाइजीरिया और कुछ कैरेबियाई देश हैं जो इसे लॉन्च भी कर चुके हैं। हालांकि जो बिग इकॉनमी है, अमेरिका, जापान, यूके जैसे, वे अभी भी इस पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एक बात, जिस डिजिटल करेंसी को लेकर इतनी चर्चाएं हैं, उसके क्या सिर्फ फायदे हैं या नुकसान भी है कोई? शरद कोहली। डिजिटल करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं। इससे अवैध गतिविधियों पे रोक लगती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, इन सब से निजात मिल जाती है अगर आप कैश का सर्कुलेशन रोक देते हैं। दूसरा, कैश की प्रिंटिंग की कॉस्ट भी आती है। तीसरा, ये हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलता है। काले धन पर रोक लगती है क्योंकि जो डिजिटल मनी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर पे चलती है जहां पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसने किसको पैसे का लेन देन किया। तो इन फायदों की वजह से आरबीआई ये करेंसी लाना चाहता है। इसका नुकसान सिर्फ यही है कि अभी भारत में अभी पूरा पेनिट्रेशन नहीं है मोबाइल फोन्स का, स्मार्टफोन्स का, तो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। दूसरा, इसका नुकसान ये है कि बैंकों के ऊपर निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करेंगे। खाली आपको ब्याज कमाना है तो आप रखेंगे, वैसे शायद आप बैंक में पैसा नहीं रखेंगे। इस वजह से थोड़ा इसका नुकसान दिख रहा है कि बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा सा ये कमजोर बना सकता है, क्योंकि बैंकों के पास लोन देने के लिए जो कैश की अवेलेबिलिटी है वो शायद थोड़ी सी सीमित हो जाए। तो साहब, कुल जमा बात यह है कि डिजिटल करेंसी के आने के बाद यकीनन कई फायदे हैं, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा और संभव है लोग बैंकों में पैसा रखना पसंद न करें। ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का अंक, जिसमें हमने समझा डिजिटल रुपए के बारे में, जो कागज का नहीं होगा और वो किस तरह से इंडियन इकोनॉमी का स्वरूप को बदल देगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज तक रेडियो के फेसबुक, ट्विटर पेज पर भी आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। ये पॉडकास्ट आप विंक, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। पॉडकास्ट के लिए साउंड मिक्सिंग की थी अमृत रेगी ने। सूरज कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।